हेला की आंखें एक ब्लैक ड्रेस पर टिक गई। उसकी आवाज में एक अजीब सा इंटेंसिटी था। वो वो मुझे ये वाली पसंद है लेडी एडेलाइन। एलिस और एडेलाइन दोनों एक पल के लिए रुक गई। ड्रेस वैसे बहुत बोल्ड थी, गहरी स्टोन वर्क और एक अजीब सा ऑरा। एडला ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, तुम्हारा चॉइस अनयूजुअल है, लेकिन मानना पड़ेगा, तुम पर ये सूट करेगी। हेला थोड़ा घबरा गई, रिफ्रेश करना चाहती थी। एडलाइन हंस पड़ी, थोड़ा टीस करते हुए। आजकल दुनिया बोल्ड होती जा रही है। फिर उसने डिसीजन ले लिया। बस, तय हो गया, यही ड्रेस तुम पहनोगी अगले मीटिंग में। हेला हल्की सी झिझक और ग्रेटिट्यूड के मिक्स टोन में बोली, थैंक यू योर ग्रेस। एडलाइन मन ही मन सोच रही थी, नहीं, इसे बस यूं ही नहीं छोड़ सकती, मुझे इसे अपने सर्कल में खींचना ही होगा। अगर एस उसे खिलौना बना सकते हैं तो मैं उसे अपना शतरंज का रुख बनाऊंगी। इसलिए उसने इनविटेशन फेंका, अगले हफ्ते मैं एक टी पार्टी रख रही हूँ। अब मुझे खुशी होगी अगर तुम और लेडी रोजलिया दोनों मेरे गेस्ट बनो। हेला एकदम चौंक सी गई, आंखें चौड़ हो गई उसकी, पर फिर जल्दी से बोक करके बोला, हमें बहुत गर्व होगा लेडी एडेलाइन। और फिर उसके बाद शाम को वापस मेंशन में एडेलाइन ने नाइट्स का प्रैक्टिस देखा। पहले से काफी इम्प्रूव हुए हैं, लेकिन अभी भी होली पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाते। सिर्फ एविड में थोड़ा स्पार्क है। और राफेल, उसके दिमाग में फ्लैशेस आए एविड के, जो कभी वॉल्फ टूथ के नाम से जाना जाता था, जिससे उसने अपने लीजन ऑफ एगल्स का हिस्सा बनाया था। एक अच्छा वॉरियर, लेकिन पास्ट लाइफ में उसकी मैजिक एस इनकारनेट के सामने कुछ भी नहीं थी। एडलाइन दिल में खोकर सोची, अब वक्त आ गया है इसे ट्रेन करने का, वार के लिए तैयार करना होगा। तब रे बेंजब उसके पास आया, हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, किसे इतने ध्यान से देख रही हो एडले? एडलाइन एकदम चौंक गई। रे रे ने गहरी नजर उसकी आंखों में डाली। एडलाइन ने दिल में सोचा, क्या मेरी पिछली जिंदगी में कभी तुमने ऐसे मुझे देखा था, इतना प्यार और मुस्कान के साथ? उसने हल्का सा पूछ लिया। रे, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? बेंजक ने बिना झिझक कहा। हाँ एडलाइन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एडलाइन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। वो और आगे पूछ बैठी, पर कब से? रे ने उसके माथे पर किस किया और बोला, जब से तुमसे पहली बार मिला था ना, तब से। तुम्हारी आंखें जो सीधे मेरी तरफ देख रही थी, दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज थी। एडलाइन पलक झपकाकर बोली, अगर उस दिन मैंने अपना चेहरा नीचे झुका लिया होता, डर के मारे कांप रही होती, तब भी तुम्हें प्यार हो जाता? रे ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, एडले, चाहे तुम्हारी आंखें झुकी होती, चाहे तुम कांप रही होती, चाहे तुमने कभी कुछ ना कहा होता, मैं तब भी तुमसे प्यार करता। तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारे होने की वजह से। तुम जैसे भी हो, वैसी ही मेरी मोहब्बत हो। एडलाइन का दिल जोर से धड़क उठा। उसने सोचा, क्या वो सच जानता है मेरी पिछली जिंदगी के बारे में? नहीं, अगर रे भी रिवाइव होता तो उसे एस के सीक्रेट्स भी मालूम होते। ये बस मेरा भ्रम होगा। रे ने कहा, चाहे कुछ भी हो, तुम्हारे वजह से मेरी दुनिया रोशन है। तुम्हारी खुशी ही मेरी वजह है जीने की। एडलाइन की आंखें आंसुओं से चमक गई। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ रे। लेट नाइट दोनों अपने कमरे में थे। एडेलाइन ने रे के सीने पर सर रखा और खामोशी तोड़ दी। रे, मैं हेला को अपनी लेडी इन वेटिंग बनाना चाहती हूँ। रे एकदम से चौंक गया, घबरा गया। हेला? एडेलाइन ने उसका स्केच बनाया। एक खूबसूरत औरत, लंबी ऑरेंज जुल्फ, गोल्डन आईज। लेकिन सुनो रे, एक बात, तुम मेरे हो, उसे देखकर कहीं तुम्हारी नजर ना फिसल जाए। ये बोलते ही उसने आंख बंद कर ली और नींद में डूब गई। रे सोच में डूब गया कि कैसे मुमकिन है, मेरे सपनों में जो लोग दिखते हैं वो असल दुनिया में भी है। ये कैसा सिलसिला चल रहा है। थोड़ी देर बाद टेरेस पर गया और देखा दीबेला विंडो पे बैठी थी। उसने आवाज लगाई, दीबेला। बिल्ली ने पीली आंखें उठाई और बोली, क्या चाहिए रे? बंजर थोड़ा उलझन में बोला, हर रात मैं सपने देखता हूँ जब मैं एडले के साथ सोता हूँ। अजीब सपने, उसमें सिर्फ मैं देख पाता हूँ
कुछ कर नहीं पाता और धीरे-धीरे सपने सच जैसे बन जाते हैं और फिर खराब होने लगते हैं। मुझे डर है एक दिन रियलिटी भी वैसी हो जाएगी। दीपेला थोड़ी तंज भरी आवाज में बोली, मुझे लगा सिर्फ इंसान ऐसे सपने देखते हैं। तुम क्या प्रोफेट हो गए हो? रे ने गुस्से और बेचैनी से कहा, नहीं, प्रोफेट नहीं हूं मैं, लेकिन मुझे जवाब चाहिए। ये सपने होते क्यों है और ये असली दिखते क्यों है? दीपेला ने घूरी और नजर डाली, क्योंकि तुम मुझसे सवाल करने आए हो और मैं एक मास्टर की स्लेव हूँ। रे ने आंखें तंग कर बोली, मास्टर? तुम्हारा असली मास्टर कौन है? सिर्फ एडेलाइन ना? डिबेला ने खामोशी से जवाब दिया, एडेलाइन मेरी मास्टर है, पर सिर्फ वही नहीं। तुम सही हो, एक और है। रे का दिल जोर से धड़क उठा। तो फिर इन सपनों का मतलब क्या है? ये शुरू अब क्यों हुए? डिबेला की आवाज एकदम से धीमी हो गई। मैं सब खोलकर नहीं कह सकती, एडलन खुश नहीं होगी। सिर्फ इतना समझ लो, तुम्हारे सपने कोई प्रोफेटिक विजन नहीं है। ये तुम्हें मिला एक कंपनसेशन है, एक गड़बड़ के लिए जो तुम्हारी मास्टर ने कभी की थी। रे का चेहरा सफेद पड़ गया, आंखें फैल गई। कंपनसेशन? किस गलती के लिए? नाइट टेरेस पर बेंजर अभी भी कंफ्यूज था। दीपेला उसके सामने अपनी पूंछों को घुमाती हवा में तैर रही थी। उसने अपनी भयानक पीली आंखों से देखा और कहा, रे, उस गलती के बारे में और जानने की कोशिश मत करो। थोड़ा रुक कर उसे आगे जोड़ा, पर एडले का नाम देकर एक सलाह दे सकती हूँ। उस पर भरोसा करो, जो वो कहे उसी तरह करो। इस बार वो फेल नहीं होगी। बंजर का दिमाग तेज घूम आया। इस बार? मतलब पहले वो फेल हो चुकी है? उसका दिल आशंकाओं से भर गया। अब हेला का प्रोफेटिक विजन देखते हैं। दूसरी तरफ फिलबर्ट खिड़की के पास खड़ा था। बाहर देखते हुए उसने हेला से पूछा, तुम्हें प्रोफेसी मिली थी ना? हेला ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, अचानक से आई, बिना किसी एफर्ट के। फिलबर्ट क्यूरियस हो गया, क्या देखा तुमने? हेला ने अपना विजन बताना शुरू किया। वो लोग एक ऐसे क्षेत्र गए जो बर्फ से ढका था, आइस और स्नो से भरा हुआ। साथ में कुछ नाइट्स थे उनके यूनिफॉर्म में। वहाँ एक केव थी जो बर्फ के नीचे छुपी हुई थी। कोई एंट्रेंस नहीं था। तब एडेलाइन, फिलबर्ट की आंखें एकदम से फैल गई। एडेलाइन, तुम कह रही हो डचेस वेनेक? हेला ने हाँ किया। हाँ, उसने एक रिचुअल किया, जमीन पर हाथ रखा, कुछ मोमेंट्स फोकस किया, फिर नाइट्स को ऑर्डर दिया वहां डिग करने का, और फिर वही था केव का एंट्रेंस। फिलबर्ट के दिमाग में सोच गूंज गई, सर्च स्पेल? ये तो सबसे मुश्किल मैजिक होता है, और मुझे मालूम है इस लेवल का मैजिक कौन कौन विजार्ड परफॉर्म कर सकता है, पर एडेलाइन का नाम उनमें कभी नहीं सुना। हेला ने और जोड़ा, वहां अंदर मैंने देखा लोग सोए पड़े थे। फिलबर्ट के होठों पर एक शैतानी स्mirk आ गया। मुझे लगा ही था कि दूत होगा, पर मैं गलत था। एडलाइन ही दूत है। यही सबसे टफ सीक्रेट फाइंड करेगी। अगर ये चलती रही तो देव का दांत टूटेगा। उनके बिना डिवाइन रियाम और ट्री ऑफ लाइफ कुछ भी नहीं। पर हाँ, एक कोने में दबा हुआ चूहा भी बिल्ली को काट सकता है। उसने सोचा, मुझे उस औरत को गला दबाना होगा, उसे खत्म करना होगा, वरना ये डेंजरस माउस हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन जाएगा। राफेल मेविन के साथ चल रहा था। नर्वस होके पूछा, अरे, मुझे समझ नहीं आ रहा, डचस ने मुझे क्यों बुलाया है? मेविन मजाक में हंसा, मुझे क्या पता, वही बताएगी। लेकिन तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? राफेल ने हंसी छुपाकर बोला, मुझे डर लग रहा है। मैं कभी नोबल से प्रॉपरली बात नहीं की। अगर कोई गलती हो गई तो? मार्विन हंस पड़ा, रिलैक्स, लेडी एडेलाइन बहुत अच्छी है, वो तुम्हें समझेगी। जिससे डरना चाहिए वो है हिज ग्रेस। अगर उन्हें लगा तुमने एडेलाइन को हर्ट किया तो तुम्हारा सर उड़ जाएगा। राफेल का चेहरा और ज्यादा पीला पड़ गया, क्या? मेविन पेट पकड़कर हंसता रहा, हा, मजाक कर रहा हूँ, बस सिंपल ट्रीट करो जैसे तुम मुझे ट्रीट करते हो। अगर गलती हुई तो मैं तुम्हें एक अच्छा ग्रेवयार्ड दिला दूंगा। वो लोग
दरवाजा खटखटाने लगे। डचेस के चेंबर तक गए। अंदर घुसते ही झुककर बोला, आपने मुझे बुलाया योर ग्रेस? एडलाइन पलटकर मुस्कान के साथ बोली, हेलो राफेल। राफेल हिचकिचाकर बोला, जी हाँ, आई मीन मैडम योर ग्रेस। एडलाइन जोर से हंस पड़ी, हाँ हाँ मैडम, ये कैसा फॉर्मल नाम है? यहाँ मुझे कोई मैडम नहीं बुलाता। रिलैक्स, मुझे बस एडलाइन बुलाओ। एडलाइन की आवाज नरम थी, लेकिन शब्द तलवार जैसे कट रहे थे। राफेल, इतना कसक के खड़ा होने की जरूरत नहीं। सिर उठाओ। अगर तुम यूं ही झुकते रहोगे तो हम प्रॉपर बात कैसे करेंगे? राफेल ने झिझकते हुए कहा, जी, पर मैं आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता योर ग्रेस। एडलाइन ने उसकी बात काटी, रिलैक्स, मैं तुमसे आज एक ही चीज चाहती हूँ, ऑनेस्टली। खेल खिलौना नहीं चाहिए मुझे। तुम यहाँ सिर्फ सच कहोगे। क्या तुम ये प्रॉमिस करते हो? राफेल ने अपने दिल दबाते हुए कहा, हाँ, मैं कसम खाता हूँ, जो भी कहूंगा वही सच होगा। एडलाइन का चेहरे पर एक स्टील लाइक फोकस आ गया। तो फिर सीधे मुद्दे पर आती हो। राफेल, तुम होली पावर यूज कर सकते हो ना, है ना? राफेल के शरीर में ठंडी सी लहर दौड़ गई। उसका दिल तेज धड़कने लगा। फिर एडेलाइन और सख्त और पॉइंट ब्लैक सवाल छोड़ा, क्या तुम एक डीमन हो? राफेल का हाथ कसकर बंद हो गया। उसका दिमाग चकरा रहा था। मैं एक डेवोइट सेंट्रियन हूँ। एम्पायर का रिलीजन भी वही है। अगर मैं कन्फेस कर देता हूँ तो क्या वो मुझे मार देगी? पर मैं अपने लॉर्ड और अपने मास्टर के खिलाफ भी नहीं जा सकता। एडलाइन खतरनाक लग रही है, पर मैं उसकी हर्ट नहीं करना चाहता। एडलाइन ने उसका घबराया हुआ चेहरा देखा। उसकी ताना मारने वाली आवाज निकली और उसने कहा, तुम्हारी खामोशी ही जवाब। तो इसका मतलब है मैंने सही सोचा था। वो हल्की सी चलकर उसके इर्द गिर्द घूमती गई और बोली, मैं ऐसी फैमिली में पैदा हुई थी जो पीढ़ी से गेटमैन धर्म के प्रिस्ट थे, गटान्स, जिन्हें कहना आता है कि उनके विंग्स रंगीन नहीं ब्लैंक होते हैं। लोग कहते हैं वो क्रिएचर्स बस स्किन और बोन होते हैं, और तुम उनकी पूजा करते हो। एडलाइंस के दिमाग में चाइल्डहुड के एक पल झलक आ गई, जब छोटी सी उम्र में से ही मैजिक में उसके अंदर नेचुरल होली पावर्स थी। उसने हाथ घुमाकर राफेल को देखा। वो हमें कुछ नहीं देते। जब उनके अपने वर्शिपर्स काट दिए गए थे, तब भी उन्होंने उंगली तक नहीं उठाई। उस वक्त मुझे समझ आ गया था, होली पावर्स दिखाना मतलब हेरेटिक कहलाना। और हेरेटिक्स का आखिर पता सबको मालूम है, वो लोग गायब हो जाते हैं। इसलिए मैंने अपने पावर्स हमेशा छुपा कर रखे। वो तीखी नजर डालकर बोली, सच तो ये है, शायद वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। राफेल और चुप ना रह पाया। उसकी आवाज एक डिवोटी की थी। 2300 साल पहले एक प्लेग आई थी। कोई इलाज नहीं मिला। लाखों मर गए, क्रॉप्स बर्बाद हो गए। तभी दामिन नीचे आए थे इस दुनिया में। उन्होंने लोगों को बचाया, प्लांट्स ग्रो किए। ये सिर्फ एक अफवाह नहीं, बार बार हुआ है ये सब। जब भी मानव अपनी हद से ज्यादा दुख में गिरा, दामिन आए और उनका मदद किया। ये हिस्टोरिक फैक्ट है, जिसे कोई सीरियन भी डिस्प्यूट नहीं करता। उसने आंखें बंद करके सोचा, हाँ, मैं अंदर से पूरा सेंट्रियन हूँ। अपना फेथ छोड़ नहीं सकता, पर भगवान करे मेरा ये यकीन मेरी जान ना ले ले। एडलाइन ने उसकी आंखों में देखा और कामली कहा, ठीक है राफेल। फिर उसके चेहरे पर सारी सॉफ्टनेस छुप गई और वो वॉरियर जैसी अथॉरिटी के साथ बोली, आज से मैं तुम्हें बनाऊंगी इस वक्त का सबसे महान विजार्ड। राफेल एकदम हिल गया। क्या? क्या मैं? एडलाइन की आंखें झलक रही थी। उसके अंदर एक डिसीजन की स्टील कामयाबी थी। उस रात रे को सपना आया, एक बैटलफील्ड जहाँ खून और मातम था। उसके सामने बैकिन घायल ट्री के सहारे बैठा हुआ था। उसकी आवाज झुंझलाती हुई, कैप्टन। रे ने घबरा कर पूछा, वैकिन, ये सब क्या हुआ? वैकिन की आवाज टूट गई, आंसुओं के साथ, एस्टर, एस्टर मर गया है। मुझे अफसोस है कैप्टन, हम फेल हो गए। रे का दिल अपनी ग्रेविटी खोता हुआ महसूस हुआ। सपने की हवा भी बर्फ जैसे ठंडी थी और उसके अंदर आशा टूटी जा रही थी। रात के सपने में रे ने वैकेंट की चीख सुनी,
कैप्टन, मैं उन्हें रोक लूंगा, आप प्लीज भाग जाइए। डचेस सेफ है टावर के अंदर, आपको उनके पास जाना होगा, उसे लेकर यहाँ से चले जाओ, ये सब छोड़ दो, मैं बाद में आके मिलता हूँ। रे का दिल सकित हो गया। नहीं, अगर मैं अब भाग गया तो वैकेन से फिर से कभी मुलाकात नहीं होगी, और वो प्रॉमिस जो वो कर रहा है वो कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। उसने फिर भी कहा, प्रॉमिस करो तुम मुझे ज्वाइन करोगे। फिर वो डर से जग गया। उसने अपना पसीना साफ किया, एडलाइन की तरफ देखा जो चैन से सो रही थी, और उसका हाथ पकड़कर फुसकारा, एडले। अब एडले की तैयारी। ठीक है, कुछ दिन बाद एडेलाइन शानदार रॉयल पर्पल ड्रेस और थोड़ी सी ज्वेलरी पहने मिरर के सामने खड़ी थी। बंजर बिस्तर पर बैठा उसे देख रहा था, नजरों में प्यार के साए से। एडेलाइन कह रही थी, हेला और रोजलिया 2 घंटे में पहुंच जाएगी। मैं तुम्हें क्लियर बोल दे रही हूँ, रे, तुम उनके आसपास नहीं आना, और अपने स्पाइस भी उनके पीछे मत भेजना, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। डू यू अंडरस्टैंड? बंजर मुस्कुराकर चुपचाप बोला, ऑल राइट एडेलाइन, आई अंडरस्टैंड। एडेलाइन ने फिर रुक कर कहा, और एक और बात, रे, मुझे प्रॉमिस करो तुम हेला से प्यार नहीं कर बैठोगे। रे पहले हैरान हुआ, फिर जोर से हंस पड़ा, स्टॉप इट रे, मैं सीरियसली बोल रही हूँ ना, वो लड़की बहुत सुंदर है। रे और भी ज्यादा हंसने लगा, और एडेलाइन गुस्से से लाल हो गई। 2 घंटे बाद रोजलिया और हेला वेनेक मेंशन पहुंची। रोजलिया का स्टाइल लाल हील्स, रेड गाउन और एक शानदार रेड फैन के साथ रॉयल था। उसने तसल्ली से पूछा, सब लोग कहाँ है? क्या सिर्फ हम दोनों ही इनवाइट थे? हेला ने आगे झुककर कहा, क्या दिक्कत है, लेकिन इतना खूबसूरत जगह है ये। रोजलिया अंदर ही अंदर सोच रही थी, फिल्बर्ट तो कोवर्ड है, हमेशा सेफ खेलने की बातें करता है। यही तो बेस्ट मौका है इस दूत को खत्म करने का। अगर मैं एडेलाइन को यही मार दूंगी, सब काम आसान हो जाएगा। तभी हॉल में हील टिक टिक की आवाज गूंजी, डोर खोला गया, और एडेलाइन ने सोलो एंट्री मारी। रोजेलाइन के दिमाग में बस एक ही विचार आया, ये अकेली ही आई है। मुझे लगा बहुत टफ होगा अटैक करना, पर इसने तो खुद इजी बना लिया। बिन वक्त गवाए उसने तुरंत एक मैजिक ब्लास्ट किया एडेलाइन की तरफ, पर हेला आगे कूद गई और एडेलाइन के सामने शील्ड बनकर खड़ी हो गई। अटैक उस पर टकराकर बिखर गया। एडेलाइन की हल्की सी मुस्कान निकल आई, माय माय रोजलीना, मुझे नहीं पता था तुम इतनी इम्पेशेंट हो। मैं तो तुम्हें चाय पिलाकर फिर मारने वाली थी। रोजलिया गुस्से में चीखी, दूत, तुम इतनी शक्ति का कैसे इस्तेमाल कर पाती हो? तुम्हारा ट्री ऑफ लाइफ तो कब का मुरझा गया है। एडलाइन ने अपने चेहरे पे हाथ फेरकर सर्द मुस्कान के साथ कहा, बहुत अच्छा सवाल है बिलोट, तुम अगर अपने दिमाग से सोचती तो समझ जाती कि मेरे पास जो पावर है उसका एक्सप्लेनेशन तुम्हारी समझ से बाहर है। रोजलिया के पैर डगमगा गए। उसने झुककर चिल्लाया, प्लीज मुझे माफ कर दो दूत, मैं सबको तुम्हारी स्ट्रेंथ के बारे में बताऊंगी। उनके दिल में ऐसा डर भर के रखूंगी कि वो देव पर अटैक करने से पहले कांप उठेंगे। मुझे मारो मत। हेला की आंखें शौक से खुल गईं। एडलाइन मैना दूत है? एडेलाइन का चेहरा स्टोन जैसा सख्त हो गया। नहीं रोजलिया, अगर मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ा तो तुम सबको बताओगी कि मैं दूत हूँ। तब सारी आर्मीज मेरे स्टेट पर हमला करेगी। तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए एक थ्रेट है, इसलिए तुम जा नहीं सकती। रोजलिया को समझ आ गया, उसका अंत लिखा जा चुका है। उसने अपने बालों को पकड़ लिया, चीख कर बोली, तो तुम वाकई मुझे मारना चाहती हो? डू यू थिंक मेरी डेथ से कुछ बदल जाएगा? तुम दोबारा हारोगी एडेलाइन, डिवाइन रियान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एडलाइन की आवाज बर्फ जैसी थी, क्या यही तुम्हारी अंतिम शब्द होंगे? मैं रोजलिया कुछ कह ही रही थी कि एक बड़ा मैजिक व्हील एडलाइन के बगल में चमक उठा। रोजलिया की आंखों में आंसू आ गए, एक अजीब सी खुशी और डर की मिक्स मुस्कान के साथ। एडलाइन ने अपनी कलाई हिलाकर कहा, फेयरवेल रोजलिया, और मैजिक ब्लास्ट उसके सीने में लगी। रोजलिया नीचे गिर गई, बिना सांस के। उसके बाद हेला ने अपने पैर पीछे खींच लिए, आंखों में शौक
ये तो सच है। एडेलाइन वेनक ही है दूत। एडेलाइन उसकी तरफ आई। उसकी आवाज़ में बिल्कुल भी ट्रीट नहीं था। हेला एल्टॉन, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। एडेलाइन ने रोजलिया की लाश को मेविन के क्वाइटली हटाने बोल दिया। उसका दिमाग एक पल को रोजलिया की अंतिम स्माइल में अटक गया। ये कैसी मुस्कान थी, जैसे अपने मौत से पहले वो कोई खुशगवार इल्यूजन देख रही थी। पर नहीं, अब ये इम्पोर्टेंट नहीं। उसने हेला को देखा, जो पूरा कांप रही थी। हेला, तुम कांप क्यों रही हो? रोजलिया की मौत इतना बड़ा शौक था क्या? हेला की आवाज हिचकिचाहट से भरी थी। नहीं, शौक से नहीं। मैं तो आपसे ही डर रही हूँ, लेडी एडलाइन। एडलाइन थोड़ी ठहर गई। मुझसे? क्यों? मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हें मारने वाली नहीं हूँ। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। हेला की आंखों से आंसू निकले। मुझे पता है, पर सच ये है, मैं तो पहली बार से ही आपसे डर रही हूँ, जब से मिली हूँ। एडलाइन ने सोचा, ये कौन सी हेला है? दूसरी जिंदगी में तो ये मुझे हमेशा नीचा दिखाती थी, मजाक उड़ाती थी, घमंड से भरी होती थी। यह कैसे अलग है ये सब? क्या ये असली चेहरा है इसका? हेला ने हल्का सा कन्फेशन किया। मैं मैं मार्क्विस फिल्बर्ट वेर्डन की चमची हूँ। वो एस के लिए काम करता है। एडलाइन ने इत्तेफाक से हंसी छोड़ी। वाह, मतलब अपनी जान बचाने के लिए तुम कभी भी दुश्मन से गद्दारी भी कर सकती हो। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ एक ही गोल है, सरवाइव करना। हेला ने आंख पोंछते हुए बोला, हाँ, मैं हमेशा से ऐसी ही रही हूँ। बचपन से मुझे समझाना पड़ा कि मैं बस तब बची रह सकती हूँ जब मैं किसी के लिए यूजफुल बन जाऊँ। एडलाइन ने अंदर ही अंदर सोचा, यूजफुल, और पिछले जन्म में ये हमेशा मुझसे यूजलेस कहती थी। शायद मुझे इसी वजह से नफरत करती थी, क्योंकि मुझे अपनी वैल्यू प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं थी। सिर्फ डचेस होने की वजह से मुझे इज्जत मिलती थी। हेला की कहानी अब बता रही हूँ मैं। हेला की आवाज़ अब टूट चुकी थी। मैं एक आम फार्मर की छोटी बेटी थी। मेरे माँ, पिता और भाई सब मेरे साथ थे। वो मुझे छेड़ते ज़रूर थे, और पर लास्ट रोटी का सबसे बड़ा टुकड़ा हमेशा मुझे देते थे। उनका प्यार मेरे लिए सब कुछ था। बिना डर के जीती थी मैं, चाहे प्रोफेटिक ड्रीम्स कितने अजीब क्यों ना आते हो। उसकी आंखें आंसुओं से डूब गई। फिर जब मैं सिर्फ 7 साल की थी, मार्किस वेल्डन हमारे घर आया। एक पल में मेरे पूरे परिवार को जमीन पे लाश बना दिया। सिर्फ मुझे और मेरे बड़े भाई जर्मन को जिंदा छोड़ा। जर्मन को इस कंडीशन पे कि अगर मैं उसके लिए यूजफुल रही, तभी वो भी जिंदा रहेगा। एडलाइन का दिल दुख गया ये बात सुनकर। हालांकि उसने मन में कहा, मुझे हेला पसंद नहीं। उसने मुझे पिछले जन्म में इंसल्ट, मॉक और बेवजह सपने कहकर धमकाया, लेकिन अपने परिवार को खुद अपने आंखों से सामने मरवा देना इसकी गलती नहीं थी। उसने ऐसा डिजर्व नहीं किया था। एडलाइन ने सॉफ्टली पूछा, हेला, क्या तुम्हें लगता है जर्मन अभी जिंदा है? हेला ने सांस घुटकर कहा, मुझे हमेशा डर लगता था इस सवाल से, इसलिए कभी पूछा ही नहीं। बस होप से चिपकती रही कि शायद वो अब भी जिंदा है। एडलाइन ने आंख बंद की, फिर खड़ी हो गई। उसका चेहरा बदल गया, संवेदना और हिम्मत दोनों से भरपूर। एडलाइन ने कहा, हेला, सर उठाओ। हेला ने बिन विश्वास आंखें उठाई। एडलाइन की आवाज में एक सॉलिड प्रोटेक्टिव वॉव था। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम मेरे पीछे छुप जाओ, मैं खुद तुम्हारी प्रोटेक्टर बनूंगी। मैं उससे बचा लूंगी, जर्मन को भी। हेला के आंसू गिर गए। लेडी एडलाइन, मैं एडलाइन ने मन में सोचा, पिछले जन्म की नफरत के बावजूद लगता है मैं इसे एक दिन माफ कर ही दूंगी। शायद मुझे ये करना ही होगा। बगीचे में फूलों की खुशबू और घोड़ों की दौड़ती आवाजों के बीच एडलाइन खड़ी थी। वाइल्ड फ्लावर्स की सुगंध उसके बालों में उलझ रही थी। उसका चेहरा थॉटफुल था। क्या मैंने हेला को माफ करके सही फैसला किया? लोग हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं जैसा हम उनके साथ करते हैं। शायद इस बार रिलेशन बदल सकता है, जैसे कैथरीन, एस्टर और वैकिन के साथ बदला। शायद रे के साथ भी।
तभी बेंजक आया। एडले, यहाँ क्या कर रही हो? एडलाइन ने उसकी तरफ देखा और कहा, बस कुछ नहीं, सोच रही थी रे। रे ने प्यार से पूछा, क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया? एडलाइन हंस पड़ी और उसके सीने पर सर रख दिया। नहीं, तुमने तो मुझे कंक्लूजन तक पहुंचने में हेल्प की। फिर उसने उसके कंधे को कसकर पकड़ लिया। प्रॉमिस करो मुझे कुछ रे। रे ने तुरंत कहा, एनीथिंग, तुम जो बोलोगी वो। हवा में खुशबू थी और पत्तों से सरसर की आवाज आ रही थी। एडलाइन ने धीरे से कहा, प्रॉमिस करो मुझे कभी ब्लैक टावर में लॉक मत करना, नो मैटर जो भी हो जाए। रे हैरान हो गया, लेकिन एडले, ब्लैक टावर तो सेफेस्ट जगह है ना? एडलाइन ने उसकी बात काट दी। मुझे सब मालूम है, शैडोलैंड्स की सेफेस्ट प्लेस। वो जगह तुम्हारे लिए बनी है रे, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे नहीं। रे की आवाज कांपी। तुम समझती क्यों नहीं? तुम्हारे बिना मैं जी ही नहीं सकता। तुम मेरी जिंदगी हो। एडलाइन एडलाइन गुस्से में प्यार के टोन में बोली, तुम काफी जिद्दी हो गए हो रे। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बिना जी पाऊंगी? बिल्कुल नहीं। तुम जानते हो मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। रे ने नरम मुस्कान के साथ उसका फेस पकड़कर कहा, ऑफ कोर्स तुम जी पाओगे। तुम मेरे से ज्यादा स्ट्रांग हो। तुम दूत हो और मैं एक कमजोर इंसान। एडलाइन ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, रे, तुम्हें याद है ना तुम कौन हो? तुम खुद एक डिलॉट हो और डिलॉट कभी वीक नहीं होता। दोनों के दिल में एक वचन की गहराई चल रही थी जो उनके रिश्ते को और मजबूत कर रही थी। उस रात टेरेस पर हिल अकेली थी, चांदनी के नीचे सोचती हुई, मैंने एडलाइन से वो सब क्यों कह डाला? मुझे पता है डिवाइन रियार्म हार चुका है, शायद दोबारा भी हारेगा। फीलबर्ट की इतनी बातें सुन चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे क्यों लगता है एडलाइन हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। मुझे क्यों लगता है फीलबर्ट फेल होगा और एडलाइन जीतेगी। उसने अपने होठों पर हाथ रखा उलझन में। मैं उसे बिट्रे क्यों कर रही हूँ? तभी टेरेस पर एक शैडो मूव हुई और आई हमारी प्यारी डीबेला। हेला की आंखें फैल गई। डीबेला, तुम तुम बात कर सकती हो? डीबेला ने अपनी ब्लेजिंग आंखें उठाई। नहीं, मैं तो एक कैट हूँ, मैं डीबेला हूँ। हेला ने हिचकिचाकर कहा, डीबेला एक मॉन्स्टर जो उसी रूप में दिखाई देता है जिसे इंसान सबसे ज्यादा चाहता है। लेकिन क्यों एक बिल्ली? ये तो मैं कभी नहीं चाहती। डीबेला हल्की सी हंसी। अभी मैं अपने पावर्स यूज नहीं कर सकती। मेरे पास अब दो मास्टर्स हैं। अगर वो इजाजत दे तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए। हेला का गला सूख गया। दो मास्टर्स? कौन है? डीबेला एकदम सीधे जवाब दिया, एडलाइन रोडन। हेला की आंखें दहशत में खुल गई। एडलाइन, क्या तुम भी उससे डरती हो? डीबेला ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, डरती नहीं, रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन मान लो, लीडर्स हमेशा ऐसे ही स्कैरी होते हैं। हेला ने शर्मा के कहा, लीडर्स? तुम उसे दूत कहते हो? डीमन रियाल्म को डीमन किंग लीड करता है, पर मैं क्या हूँ? डीबेला उसके पास आई, अपनी 5 पूंछ को हिलाते हुए बोली, तुम प्रोफेट हो, मिडल रियाम की लीडर। हेला हवा में जम सी गई। मैं लीडर? मुझ जैसी वीक लड़की जो अपने भाई को भी नहीं बचा पाई। डीबेला ने नरम वॉइस में कहा, लीडर होने का मतलब तलवार चलाना नहीं होता या भविष्य देखना नहीं होता। लीडर वो है जो सही फैसला ले सके। तुम क्रॉस रोड पर खड़ी हो हेला। हेला की आंखें आंसुओं से भर गई। उसके होठों पे बस एक सवाल आया, मैं? सही फैसला? डीबेला टेरिस पे खड़ी थी, पूछ झुलाते हुए। उसने अपने ऑरेंज आइज से हेला की तरफ देखा। डेमोनिक रियान हो या डिवाइन रियान, अब सबसे इम्पोर्टेंट पावर या ट्री ऑफ लाइफ नहीं, चॉइस है। हेला, सही चॉइस तुम्हारे हाथ में है। सिर्फ तुम डिसाइड कर सकती हो कि दोनों वर्ल्ड्स कहाँ जाएंगे। हेला का गला सूख गया। पर कौन सी चॉइस सही होगी? डिबेला ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, यह जो तुम्हें डिसाइड करना होगा। प्रॉफिट तुम हो, मैं नहीं। मैं तो बस एक क्यूट सी 5 टेल कैट हूँ। उस रात बेंजर्क ने सपने में देखा वो एम्परर के थ्रोन रूम में खड़ा है। जमीन
लहू से भरी लाशें बिखरी हुई और सामने मार्कस फिल्बर्ट अपने सीने पर खून लगाए बोला, अब काफी हुआ वेनेक। रे ने देखा उसका हाथ एक तलवार से तार है और वो फिल्बर्ट का दिल मैजिक से जबरदस्ती धड़कने पर मजबूर कर रहा है। वो समझ ही नहीं पा रहा था मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। फिल्बर्ट की आवाज वेनमस थी। क्या तुम्हें मालूम है इस महाद्वीप पर एक नई रिलीजन शुरू हुई है, एंजल्स की पूजा करके, सफेद पंख वाले चमकते चेहरे के डिवाइन मैसेंजर्स। है ना मजेदार। पहले तुम्हें देविस को डेमंस कहा जाता था और अब एंजल, और हमें जो संतरंग है हमें बना दिया गया है डीमंस, एब्सोल्यूट एविल। वो कुर्सी के ऊपर झुक गया, खून थूकते हुए भी हंस रहा था। और सोचो, तुम जिसे वर्च्यू के एपिटोम बनाते हो वो तुम जैसे इंसान के टॉर्चर के सामने खड़ा है। सच तो ये है कि देव भी सच्चे नहीं होते और ना एस एब्सोल्यूट एविल होते हैं। हम बस वही क्रिएशन है जो ह्यूमंस है। फिल्बर्ट ने आंख उठाकर चिल्लाया, एक ही असली एविल है इस दुनिया में, वो है गॉड जिसने हमें बनाया। हम बस उसके खिलौने हैं, उसके ट्विस्टेड लिटिल गेम का हिस्सा। सब कुछ एक टाइनी सी गलती पर डिपेंड है और उस गलती के बाद सब बर्बाद हो गया। उसकी आंखों में जुनून था। यही एंड है डिरॉट। गॉड फेल हो चुका है। डीमन किंग दोबारा पैदा होगा। हमारे पास ट्री ऑफ लाइफ है और जो बच्चे डेविस है वो कुछ नहीं, काट दिया जाएगा उसे। रे का खून खौल उठा। उसने और कसकर उसका दिल होल्ड किया। फिर वह दर्द से चीख उठा। तभी डोर खुला और सामने में हेला आ गई। रे, उसने पुकारा। रे थोड़ा हिला और सपना टूट गया। वो पसीने से तरबतर होकर उठ बैठा। बस एक सपना था। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जैसे भी हो, रियलिटी कभी इस हॉरर को रिपीट नहीं करेगी। पर फिर भी एक ओमनियस शैडो उसके दिल में चिपका रहा। दी बेला ने कहा था, डरने की जरूरत नहीं। फिर क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। दूसरी तरफ मार्किस फिल्बर्ट गुस्से में कुर्सी पे हाथ पटक रहा था। रोजलिया, उस बेवकूफ औरत ने तो खुद को मरवा लिया। बहुत दिन हो गए कोई खबर नहीं। इसका मतलब सिंपल है, वो फेल हो गई। उसने खिड़की से बाहर देखा और सोचा, इवन बिना ट्री ऑफ लाइफ के ये दूध सिर्फ कुछ एस को मार देने में कैपेबल है। शायद एडलाइन ने हेला को अपने कैप्टिव बनाया होगा, लेकिन नहीं, उस प्रॉफिट होने का सच पता ही नहीं होगा। और हेला जैसी चालाक इंसान कभी भी डेविस के साइड तो ज्वाइन ही नहीं करेगी। फिर उसके होठों पर एक कैलकुलेटिंग मुस्कान आई। पहले मुझे एम्परर को बताना होगा, वरना आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। अब समय है अगले कदम का। उसी रात वैनक स्टेट के कॉरिडोर में हेला चांदनी रात के नीचे चल रही थी। मेरा दिमाग अभी भी डी बेला की बातों में उलझा है। मैं प्रॉफिट हूँ, लीडर, चॉइस मेरे हाथ में है। मुझ जैसी कमजोर लड़की लीडर। तभी उसने देखा सामने रे अपनी आंखों में डेडली कोल्ड गेज के साथ खड़ा था। हेला ने तुरंत हेड बो किया। गुड इवनिंग योर ग्रेस, मैं हेला एल्टॉन। पर अंदर ही अंदर सोचा, मैंने कब सोचा था मैं इस आदमी को सिड्यूस कर पाऊंगी। ये तो फिल्बर्ट से भी ज्यादा टेरिफाइंग है। बंजर की आवाज पत्थर की तरह थी। हेला, मैं तुम पर भरोसा नहीं करता। मुझे नहीं पता एडले तुम्हें क्यों अपने आसपास रखना चाहती है, मगर ध्यान रहे, अगर तुमने उसके खिलाफ अपने क्लॉज दिखाए तो वही तुरंत तुम्हारी मौत होगी मेरे हाथों। हेला का दिल थर हो गया। आंसू उसकी आंखों में भर आए। ये आदमी फिल्बर्ट से भी ज्यादा भारी है। मैं तो गलत सोच रही थी। रे ने उसे एक पल भी और नजर ना दिया और पलटकर चल दिया। हेला ने अपनी मुट्ठी बंद की, दिल में जलन के साथ। क्या मुझे बस एक खिलौना समझता है। मैं फिल्बर्ट की बातों में चलती थी पहले, पर अब मेरा इरादा अलग है। और इसने तो मुझसे एक लफ्ज भी बात नहीं की और सीधे मुझे खत्म करने की धमकी दे दी। कितना रूड है ये। रे वेनेक, तुम्हें मैं प्रूव करके दिखाऊंगी। तुम्हें पछताना पड़ेगा मुझे इग्नोर करके। इसी वक्त लेडी कैथरीन कॉरिडोर में आ गई। उसने देखा हेला का चेहरा उदास और टेंस था।
लेडी हेला, क्या बात है? हेला पलट कर दिखी। जी आप? कैथरीन ने सीधे से बोल दिया। मैं कैथरीन हूँ, लेडी एडलाइन की पर्सनल मेड। सुन रही हूँ अब तुम भी हमारे साथ काम करोगी, उनके साइड में मेरे साथ। हेला ने अपने मन में सोचा, लगता है ये मुझसे कॉशियस है, जैसे मैं उसकी पोजीशन छीन लूंगी। क्या बकवास है, आखिर मैं भी उसकी तरह एक सर्वेंट जैसी ही हूँ। ये तो सिर्फ फिल्बर्ट था जिसने मुझे एक सरनेम दिया, वरना मैं भी बस सिंपल हेला थी। उसे अपने आप पर ही हंसी आ गई। कैथरीन ने सवाल जड़ दिया, ये अचानक हंसी क्यों? हेला झट से पैनिक हो गई। नहीं, कुछ नहीं, मुझे बस एक पुरानी बात याद आ गई थी। फिर बो करती हुई पोलाइटली बोली, कैथरीन, मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए। मैं बस एक नौकरी शुरू कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे डायरेक्ट कीजिए। कैथरीन ने गहरी सांस ली और हाँ की, पर हेला के अंदर आवाज़ गूंजी, सिंपल हेला, जो कभी अपनी माँ, पिता और भाई के साथ रोती तोड़ती थी, वही मैं हूँ। कुछ दिन बाद हेला मेड यूनिफॉर्म पहने एडलाइन के साथ ब्रिज क्रॉस करती हुई चल रही थी। एडलाइन आमर जैसा अटायर पहने हुए पीछे मुड़कर उसे देखा। हेला की सांसें तेज हो गई। एडलाइन ने मुस्कान के साथ कहा, हेला, कैथरीन के बारे में चिंता मत करो, तुम मेरे साथ आए हो तो उसको बुरा नहीं लगेगा। हेला ने धीरे से कहा, पता है, पर कैथरीन मेरी पहली फ्रेंड बनी है, उसे खो देने का डर है। एडलाइन का चेहरा एक पल को बदल गया। फ्रेंड? इतने जल्दी? कैथरीन और हेला क्लोज हो गई? और मुझे याद है पिछले जन्म में भी कैथरीन उसके करीब थी। शायद फेट को बदलना उतना इजी नहीं जितना मैं चाहती हूँ। उसने अंदर ही अंदर सोचा, मुझे सबसे ज्यादा चाहिए पास्ट को खत्म करना, वाइप द बोर्ड क्लीन। पर दिखता है हेला के लिए डिसलाइक अभी भी खत्म नहीं हुआ, शायद कभी होगा भी नहीं। तभी एडेलाइन ने डायरेक्टली पूछा, हेला, कैथरीन तुम्हारी दोस्त बन गई और मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ क्या? हेला जम गई। मैं एडेलाइन, लेडी एडेलाइन, ये कहना मुश्किल है। आप मैं एडेलाइन ने उसकी बात काट दी, हल्की सी फेक स्माइल के साथ। कितना निराशाजनक रिस्पॉन्स है तुम्हारा, हेला। मैं थोड़ा हर्ट हुई। हेला झिझक गई। मैं ऐसा कहना नहीं चाहती थी, लेडी एडेलाइन। बात सिर्फ इतनी है कि मैं कभी इतनी खुशनसीब नहीं हो सकती कि मैं एक दूत को अपना दोस्त सोचूं। एडलाइन के होठों से एक सर्द सवाल निकल गया, वैसे तुम्हें पता कैसे चला कि मैं एक दूत हूँ? यह सीक्रेट एस को कैसे मिला? हेला ने हॉनेस्ट होकर कहा, मुझे सिर्फ रोजलिया से पता चला, जब उसने आपको डायरेक्टली ऐसे बुलाया। मुझे पहले कभी नहीं पता था। एडलाइन नैरोड आइज से बोली, सच? हेला ने हाँ में सिर हिलाया। सोल्स मुझे कभी ज्यादा नहीं बताते थे, सिर्फ वही जो जरूरी होता। बस एक प्रोफेसी थी जो मैंने फिल्बर्ट को बता दी थी, शायद इसलिए उन्हें क्लू मिल गया होगा। एडेलाइन शांत पर अंदर से अलर्ट हो गई। प्रोफेसी? कैसी प्रोफेसी? हेला ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल सितम से भर गया। नहीं, अगर मैं बोलूं कि फ्रॉस्टलैंड की प्रोफेसी थी जहां लेडी एडेलाइन जाकर मर भी सकती है, तो फिल्बर्ट जरूर ट्रैप सेट करेगा। अगर मैं सब सच बता दूं तो एडेलाइन खतरे में आ जाएगी। उसने बस अपनी जुबान रोकी और आंखों में गिल्ट भर आई। एडेलाइन अगर फ्रॉस्टलैंड जाएगी तो शायद उसकी मौत हो सकती है फिल्बर्ट के हाथों। ये मुझे उसका सामना करना ही पड़ेगा।